ठीक है। यस। मुझे लगता है अपन ने जितने पॉइंट्स बोले काफी हद तक थोड़े तो रेलेवेंट थे। उससे हाँ, कुछ तो मिल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि। प्रायर प्रायर ईयर वाला एक तो कि हमने वो किया प्रायर ईयर वाले से। हम्म, और फिर बाद में हमने गुड्स रिसीवेबल नोट, अगर हम लोग वो भी बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कि गुड्स रिसीवेबल नोट्स एंड इनवॉइस को चेक कर लो, प्रोसीजर्स टुवर्ड्स दैट। तीसरा तूने क्या बोला था? फाइनेंस कंट्रोलर का कुछ बोला था क्या? मैं नहीं, फाइनेंस मैं लेके बैठ गया कंट्रोलर। था बट कुछ समझा नहीं था। ओके, फिर अक्रूवल अक्रूवल का वी सेड ये तो इन्होंने कि कुछ उसका किया ही नहीं। आई थिंक इन्होंने पैरा में से कुछ मतलब उठाया ही नहीं, इन्होंने उठाया ही नहीं। डायरेक्टली। तो अपन को भी यही करने का है, मेरे को लगता है अपन को भी हाँ यही करने का हाँ हाँ है। हाँ। भूल जाओ सारा बट जो पूछा है बट बस। बट वी कैन। हाँ मतलब अगर प्री पोस्ट ईयर, जैसे ये प्री ईयर एंड वाला जो है, दिस इज अ नाइस पॉइंट। और फिर बाद में सैंपल वाला जो पॉइंट है कि अपन को सैंपल लेकर वी कैन कंपेयर कि हम्म। हम लोग का ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो एक गुड पॉइंट है। तो थर्ड जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना इसका, कि अपन पिछले साल का प्रायर ईयर का कंपेयर करें, फोरकास्ट बजट वाला जो हाँ, था, तुझे वो तो बोला अपना मुझे मिस ही हुआ, क्लियरली मिस हुआ, वो बहुत ही मिस हो गया। इजी। और बहुत अच्छा पॉइंट था वो। तो वो हम्म। 3 पॉइंट हो गए। कितने मार्क्स का था ये? चार क्या? ये मार्क्स का था शायद ये, अरे यार ये अभी 4 मार्क्स का था। 4 मार्क्स का। हाँ तो मतलब 2 मार्क्स तो पकड़ के चल ही सकते हैं, दो तो मिल ही जाते हैं। ऑब्वियसली। डिस्क्राइब द ऑडिट सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स, हाँ इसका अलग है। देख तू बोल रही थी ना इसका अलग है। क्या अलग है? देख तूने क्या बोला कि सॉफ्टवेयर अपन ये प्रोसीजर्स लिख का। सकते, तो इसका अलग, एक मिनट, तो इन्होंने हेड पॉइंट मार्क नहीं किए हैं क्या? अच्छा, इनका मिस हो गया हेड करना मार्क। ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग पार्ट ए, excluding procedures part A describe audit software procedures which could be carried out during the audit of airsoft coast trade payables। अच्छा, इसका अलग बनाना है। हाँ मतलब अगर अपन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते बी वाला पहले, तो वी वुड हैव इंक्लूडेड दिस वाला पार्ट इन ए ओनली ना, बिकॉज हेडर तो दिया ही नहीं है। हाँ। मतलब क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैंने तो तेरे को बोला ही था इसका पॉइंट सॉफ्टवेयर वाले का और तू कि चेक कॉपी करेंगे पेस्ट तो। भी नहीं कर सकती? कॉपी पेस्ट तो क्या ही कर, हाँ नहीं कर सकते भाई, नहीं दूसरे करते साइड पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। but ठीक है, नाउ वी नो by हाँ। using the audit software and automated tools and techniques, where review what accounting treatment was provided on the on the on the accrual calculated for goods received but not invoiced. uh, Procedures to check if the software auditing system is working properly by passing a sample, वो बोलते हैं ना एंट्री, passing a ये सही sample से पास। entry। हाँ मतलब रॉन्ग एंट्री, मतलब कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैसा टाइप का। ऑडिट यार मैं दो, सॉफ्टवेयर पता के क्या लिए है, मैं ना दो मिक्स कर रही हूँ, वो इंटरनल कंट्रोल वाला और प्रोसीजर्स को भी मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कंट्रोल्स उसके और पॉइंट्स मेरे को। प्रोसीजर्स मिक्स कर रही है हाँ, तू, तो पता नहीं वो कंट्रोल और वैलिड है या प्रोसीजर्स, नहीं। वही नहीं पता मेरे को भी। क्योंकि मैं ना मतलब कभी उसमें यहाँ वो पे पॉइंट। सिग्नेचर्स वगैरह देखा नहीं है। मार्क्स शायद मिल ही जाए। मैंने एक देखते देखा हैं है ना ऑडिट इसका। सॉफ्टवेयर से तू ये कर सकती है, रेशियोज बना सकती है, इसलिए मैंने बोला कि बाय यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर ट्रेड पेबल्स होल्डिंग पीरियड कैन बी वेरीफाइड एंड शुड बी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ओके ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर से हम रेशियोज बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर से प्रोसीजर्स हम चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल मैं बोल रहा ना, मेरा वो मिक्स हो रहा है दोनों का। आई थिंक ये सब पॉइंट्स उसमें जाएंगे कंट्रोल में। चेक करना इस कंट्रोल में जाना। प्रोसीजर्स होते क्या है कि चेक करना नहीं होता ना, प्रोसीजर्स कि चेक करना ही होता है। प्रोसीजर्स में तुझे एक्चुअली प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक चेकिंग ओनली बट यू हैव टू परफॉर्म। कंट्रोल में इट्स मोर ऑफ रिव्यूइंग, ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करना, इंक्वायरी करना। प्रोसीजर इज मोर डूइंग द वर्क, टाइपिंग। दो चीजों को कंपेयर करना, दो चीजों एविडेंस बेसिकली गैदर करना शायद। इसके देख सोल्यूशन और क्या है पॉइंट्स।
एक तो तूने बोल दिया कि अपन एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला Review if cutoff period has been accurate and no other entries have been passed by verifying them to the trade payables, है ना? Bank statements? I don't know. हम कंप्लीटनेस भी चेक कर सकते हैं, कंप्लीटनेस। आ गया मैं इधर। Audit team can use audit software to calculate payables payment period. Payables holding period रहता है, payables payment period रहता है। पेमेंट पीरियड इज डिफरेंट। नहीं, सेम ही होता है, सेम ही होता है, सेम ही होता है। पीरियड हो गया ना, पीरियड हो गया। हाँ, to the एक year पेमेंट end पीरियड date. होता है, साइड साइड साइड, वन सेकेंड। रिसीवेबल होल्डिंग पीरियड होता है एंड पेमेंट पेबल पीरियड होता है। पेमेंट पीरियड ही होता है, होल्डिंग पीरियड नहीं होता। पेमेंट को होल्ड कैसे करेंगे? देख लेते हैं। वही है, शायद वही है। पेमेंट पीरियड, पेबल्स पेमेंट पीरियड होता है एंड रिसीवेबल्स होल्डिंग, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होता है। एंड रिसीवेबल्स, आई थिंक रिसीवेबल्स भी होल्डिंग पीरियड ही होता है कुछ का। पेड रिसीवेबल्स समथिंग का यार बुक में दिया है ये अच्छे से। ठीक है। ठीक है, पेमेंट पीरियड है। Audit team can use audit software to calculate the payables payment period for the year to date and compare against the prior and identify whether payables days have changed in line with the trading ratio has decreased. If the ratio has decreased, this may be an indication that the payables are understated. Increase हुआ तो प्रॉब्लम है, डिक्रीज हुआ तो प्रॉब्लम है, सेम थोड़ी होगा। हाँ, दोनों में भाई, दोनों में प्रॉब्लम होता है। इंक्रीज हुआ तो भी प्रॉब्लम, डिक्रीज हुआ तो भी प्रॉब्लम। कुछ इंक्रीज भी हुआ तो सही मतलब नहीं है है। कि पेबल्स आर ओवरस्टेटेड एंड द पेमेंट्स हैव नॉट बीन मेड, whereas पेबल्स अगर डिक्रीज होगा तो पेबल्स आर अंडरस्टेटेड। Tables are understood. Audit software can use to cast the payables and accuracy to confirm the completeness, बराबर obtain schedule and cast accuracy याद आता है। ये दो तो आ रहे थे मेरे। Audit software can be used to select representative sample of items further of testing the payable balance। तू बराबर बोल रही थी, बस तूने बहुत डिटेल में Table एक्सप्लेन balance. किया था। ये शायद ना खाली टेस्टिंग पेबल बोल के छोड़ रहे हैं। Audit software can be used to select certain samples। सर ने बोला भी तो था, ब्लॉक्स में अपन सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में। Can be used to select representative सैम्पलिंग samples तो of उसमें चला गया, सैम्पलिंग में। अब सैंपल ब्लॉक आइटम्स ही हैं, सैम्पलिंग। सैंपल आइटम्स। अरे सैम्पलिंग में जा रहा है बेवकूफ। वो जो टाइप्स थे ना, नॉन सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक, उसमें था हैप्पीजार्ड एंड ब्लॉक। and block। Audit software can be used to select a representative sample of items for further testing of payable balances। Further testing of payable balance। Select a further testing of payable balances। फर्दर टेस्टिंग क्या होता है यार? ये तो बहुत उन्होंने ही ना फर्दर ऐसा लगता इतना है उन्होंने फर्दर खुद टेस्टिंग पे छोड़ दिया। खुद ही, मतलब पर खुद ही है ना, अपने कुछ भी प्रोसीजर्स निकाल दो, कुछ भी, मतलब फर्दर टेस्टिंग जो चीज है उस पर उनको नहीं करना, फर्दर आगे जाने का है, पीछे एकदम जाने का, बीच में कुछ नहीं करना है इन लोगों को। Software can be और ये used to select representative sample of items to sample करेगी और टेस्ट करेगी। देखिए टेस्ट टेस्ट क्या है? The audit software can be utilized to recalculate the accrual for goods and received note। ये देख कहाँ गया वो? एक मिनट ना, मेरा लैपटॉप तो डेड है। कहाँ गया वो वर्ड यार? कैलकुलेटेड Calculate for good item and audit software can be used to recalculate the accruals for goods received nor not invoiced at the year end। Undertake cutoff testing by assessing whether the dates of last GRNs आ रहा था अपने को, थोड़ा नाइस। बहुत तो आ रहा था, इतना नहीं आता GRNs वगैरह, बट थोड़ा आ रहा था। Undertake cutoff कट testing ऑफ by द पॉइंट assessing तो बोला। whether cutoff testing assessing whether the dates of last GRNs recorded relate to pre-year end and that any with the date of first May onwards are excluded paid paper। I think ये सही था, थोड़ा बहुत अपन ने सही। ये पॉइंट ना रट लेना चाहिए ये वाला।
कट ऑफ वाला, ये हर जगह चिपका बेसिकली चिपका अपने को ना क्या कट ऑफ ना, हाँ अपने को बेसिकली ये जो है ये अपने मन से लिखना था, और अपने को ये पैराग्राफ से देख के लिखना था। करेक्ट। मन के पॉइंट पे आनी चाहिए। एक मिनट, मेरा लैपटॉप पूरा डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक है चलो, बच गया थोड़ा बहुत लैपटॉप मेरा। ये भी चल रहा था, चल ठीक है। Describe the substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate evidence in relation to year-end bank balances. बैंक बैलेंस ये तो आता है। बहुत सारा है इसमें। Obtain bank confirmation letter बैंक and स्टेटमेंट एंड बैंक कंफर्मेशन लेटर। बैंक स्टेटमेंट, इतना पहले लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में परफॉर्म बैंक रिकंसिलिएशन विद द बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैंक हाँ, बैंक, इसका दो बैंक पॉइंट बनेंगे। रिकंसिलिएशन। ठीक है। उसके बाद एनी unpresented checks should be presented before the year end, or should be presented so as प्री as ईयर they एंड will, पोस्ट ईयर एंड। हाँ, as they will use the revenue or तो कट ऑफ भी यूज कर सकते हैं इसमें भी। कट ऑफ, ठीक है, राइट पीरियड में चेक पास हुआ है कि नहीं हुआ है वाला प्रूफ। increase cutoff testing that all the payments have been made before the year to identify all the payments made pre-year end and post-year end. पोस्ट ईयर एंड, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ ले, इसका वो पढ़ ले यार कंटेंट बहुत सारे आ की। रहे हैं, रुकना थोड़ा आ रहा है। बैंक बैलेंसेस ना चार अपने को मिल गए वैसे ही, एक और एक्सटर्नल चाहिए। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन होता है क्या इसमें कि नहीं होता? बैंक स्टेटमेंट में हो एक्सटर्नल सकता है कंफर्मेशन एक्सटर्नल ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लेकिन किसी एक ही चीज, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। जैसे मैंने जो पढ़ा है, ऑब्टेन एक्सटर्नल रिकन्फर्मेशन फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज रिन्यूअल इफ द बैंक वांट्स टू रिन्यू द फैसिलिटी। अगर रिन्यू द फैसिलिटी, हाँ, डिड दिस obtain correspondence या नहीं, review correspondence with the bank if any breach of covenants of the loan has taken place. मैंने अभी किया है, 1 घंटे पहले मैं बैंक लेके बैठा था, इसलिए आ रहा है। सो दे लेट्स सी। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ही, अरे तेरे को पता है बैंक बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट ही आता है पैराग्राफ में। ये एक लूपहोल है। Of course, draft financial statements include bank overdraft of 2.6 million. So discuss the valuation with the management कर सकते हैं। हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं ना, बैंक ओडी लेवल चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स कुछ है क्या? करंट एंड करंट रेशियो को, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये कितना हम लोग डिपेंडेंट है ऑन द बैंक गोइंग कंसर्न बेसिस, मे हाँ बी हाँ, ये आ सकता है, ये आ सकता है कि डिपेंडेंट। डिस्कस विद रिव्यू बोर्ड मिनट्स so as to discuss with the management that if the bank overdraft facility is not renewed, then will it have any going concern impact on the entity? हाँ, और अगर बैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इज देयर एनी अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट वी कैन हाँ, गेट फ्रॉम एनी अदर yes, do they लोन? do the, and if it is बैकअप not being फाइनेंशियल renewed, then do they have any alternative source of funding available? फाइनेंस। सही है। ठीक है। which relates to company's main current account, ठीक है। In addition to Airsoft को maintains a number of savings account, बैंकर्स के साथ सब करना था, ठीक है। The savings account balance are classified as cash and cash equivalents and are included in current assets. All accounts have been reconciled at the year end.
तो हम लोग क्या ये पॉइंट बोल सकते हैं कि सेविंग अकाउंट बैलेंस आर क्लासिफाइड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इंक्लूडेड इन करंट एसेट, तो हम चेक करें कि करंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, लाइक रॉन्ग अकाउंट में तो रिकॉर्ड नहीं किया इन लोगों ने, बिकॉज वो भी एक इशू होता है कि अपन करंट चीज को नॉन करंट चीज में डाल देते हैं मे बी। नहीं हो तो और सकता है, बट मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, इन्होंने कैश एंड कैश मतलब इन्होंने बात तो बराबर की है, बट ये आंसर कहीं ना कहीं करंट एसेट्स की ओर चला जाएगा rather देन बैंक बैलेंसेस। मैं बट ये बैंक सोच रहा हूँ। बैलेंसेस तो करंट एसेट्स में ही होता है ना, तो हम लोग इसमें वो प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी टू स्टेट इफ वी आर केपेबल इनफ टू पे ऑफ आवर नहीं यार वो ना लायबिलिटी। मतलब वो तू करंट रेशियो और क्विक रेशियो का बोल रही, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात तो नहीं की है, सो आई डोंट रिमेम्बर प्रोसीजर्स बीन इंक्लूडेड, दिस पॉइंट बीन इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर्स। क्या ऑल लेकिन अकाउंट्स हैव बीन रिकंसाइल्ड एट द ईयर एंड, सारे अकाउंट्स रिकंसाइल हुए तो ये चेक करने का कंफर्मेशन वो तो अपन ने बोला ना, कंप्लीटनेस। वो तो अपन ने बोला। ओके, चलो देख लो, अपने तो इधर काफी कुछ तो पॉइंट्स है, बोले। एक कुछ तो था, ऑब्टेन करस्पॉन्डेंस फ्रॉम ऑल द बैंकर्स ऑफ एयरसॉफ्ट को, ऐसा कुछ तो था, बट मैं बराबर नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्टेन बैंक कंफर्मेशन लेटर ऑफ एयरसॉफ्ट को बैंकर्स फॉर ऑल द, हाँ वो किसी पॉइंट के अंदर था, राइट। बैंकर्स फॉर ऑल द बैंक अकाउंट्स, agree all accounts listed on the bank confirmation letter to airsoft bank reconciliation and trial balance and ensure completeness, हाँ वो ट्रेल चलाना, बैंक ट्रायल। स्टेटमेंट, बैंक कंफर्मेशन लेटर, बैंक रिकंसिलिएशन, ये तीनों बस एक दूसरे से रिलेटेड है ना। हाँ जैसे इनवॉइसेस और जीडीएन या इनवॉइसेस इन जीआरएन रिलेटेड है ना, हाँ, वैसे ये भी रिलेटेड है। वैसे तो ये अपन यही रिलेटेड है। बोल देंगे कि एग्री द, नहीं, एग्री द कंप्लीटनेस ऑफ द क्लोजिंग फिगर्स ऑफ बैंक बैलेंसेस बाय वेरीफाइंग द बैंक कंफर्मेशन लेटर टू द रिकंसिलिएशंस एंड टू द ट्रायल ट्रायल बैलेंस, बैलेंस। हाँ बैंक ये भी होता है कि कंफर्मेशन, तू, बैंक हाँ हाँ हाँ, ट्रायल क्या क्या, बैलेंस। नहीं क्या नहीं, क्या, ठीक है ठीक है, वही 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 मैं रिपीट कर रही थी, लेटर फॉर और ऑल बैंक। बैंक अकाउंट्स ऑब्टेन Airsoft bank account reconciliation cast arithmetical accuracy. मैं यही कहना चाह रही थी यार, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का, नॉट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वी शुड चेक अरिथमेटिकल Arithmetical एक्यूरेसी। accuracy. हाँ, आई Bank वांटेड सम for वो for अरिथमेटिक मतलब कोई all कैलकुलेशन के बेसिस पे। हाँ। for all bank accounts obtain, अपन ने जो बैंक रिकंसिलिएशन बोला वो हर बैंक अकाउंट के लिए करना था, हम्म, ठीक है। एग्री द बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट टू द ओरिजिनल ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक, ये तो अपन ने बोला, ठीक है। एग्री द रिकंसिलिएशन बैलेंस एज पर कैश बुक टू, अरे कैश बुक यार बैंक के बारे में पूछा था। पर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस वाला है ना। ये जो है ना यार, ये फालतू की रिमूव नहीं। एग्री रिकंसिलिएशन एज पर कैश बुक एंड ईयर एंड कैश कैश बुक, बुक, ईयर कैश बुक एंड एंड कैश करंट बुक। कैश बुक। आई डोंट, मतलब मैं फर्क समझ में नहीं आता यार। रिकंसिलिएशन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड ईयर एंड कैश बुक, ओफ, ये हम लोग मैं की ये कैश पॉइंट क्यों बुक भूलता हूँ, हमेशा भूलता हूँ मैं ये पॉइंट। लॉजमेंट, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। Outstanding. Trace all outstanding lodgements to the pre-year and cash book and post and bank statement and also the pay, paying in paying in book pre-year end, जो तू लास्ट डे पे करती है वो। Trace all unpresented checks to the pre-year and cash book and post-year end statement for any unusual amount of significant delays. हाँ ये भी एक होता है, examine the examine all the checks and cash day and examine all the bank statements and cash book for any unusual or huge transactions, because these are the transactions that have high chances of window dressing. वो लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ में, वो लास्ट डेज ये में। मैं पॉइंट भूल गया था। हाँ, विंडो ड्रेसिंग जो होती है, अनयूजुअल बड़े आइटम ढूंढने चाहिए बैंक अकाउंट में, बड़े आइटम, बैंक स्टेटमेंट लेके बड़े आइटम। Examine all unpresented checks to assess if they are need to be written back to the payables ledger। नहीं जाने, मैं तो ये नहीं लिख रहा हूँ, तू लिखने वाली है नहीं ना। नहीं Other to be भाई, इतना presented, याद।
बेसिक से Examine all. बेसिक पॉइंट्स उठा उठा के छापने वाली हूँ मैं, इतना डीप नहीं जाऊंगी। Review the say the cash book and bank statement for any unusual items and large transfers around the year. Window dressing, चलो सही है, ये विंडो ड्रेसिंग वाला याद रहना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग, बैंक स्टेटमेंट, विंडो ड्रेसिंग याद कर, बैंक से रिलेटेड विंडो ड्रेसिंग, विंडो तो ड्रेसिंग बैंक स्टेटमेंट लेगी। लास्ट। बैंक स्टेटमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या होगी, वो बड़े अमाउंट्स होंगे, उसको ध्यान रखना। बड़े बैंक स्टेटमेंट लेके करेगी क्या, बड़े अमाउंट्स ढूंढेगी। Examine the bank confirmation letter for details of any security provided by Airsoft or any legal right of set off, as this may require disclosure. मैं तो नहीं लिख रहा, मेरे को नहीं याद रहेगा। Review the financial statements to ensure disclosure of the bank balances is complete and accurate. Right. ये बहुत सही पॉइंट है, इसको लर्न कर लो, फाइनेंस स्टेटमेंट का रिव्यू करो ताकि अरे वो ये है बता सके। पॉइंट कि review the closing figures of the financial statements to the trial balance and to the general ledger if they are रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। मैंने एक बार सर के सामने बोला था, एकदम ऐसा एकदम एंग्री हो गए थे। एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा तू वो ट्रेल की बात कर रहा है। हाँ ट्रेल की बात कर अच्छा रहा हाँ, हूँ, अभी रिसेंटली जब भी तूने वो, हाँ। हाँ ट्रेल की बात कर रहा हूँ, इसलिए रेलेवेंट नहीं है। बट इन्होंने अगेन देख यहाँ पे भी अंदर के मिर्च मसाले के बारे में बात ही नहीं की। ओवरड्राफ्ट, गोइंग कंसर्न, इतू से पैराग्राफ से लंबा इनका वो था। एग्जैक्टली। एंड इट वाज नॉट इवन लाइक इतना ज्यादा रेलेवेंट। नथिंग इज रेलेवेंट, so basically in procedures you just have to rectify go in the exam. I hate key audit part. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 4 बेसिक लिख के आ जाऊंगा ना, फिर मेरे को बाकी के और डीप पॉइंट्स आ जाएंगे एग्जाम में। बट क्या आ कुछ जाएंगे। ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। हाँ, डिस्कस सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म कन्फ्लिक्ट टू कंफर्म द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जब जब आता है मेरे माइंड में एक पॉइंट आता है, डिस्कस विद द मैनेजमेंट इफ एनी एडिशनल डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज टू बी पेड टू द डायरेक्टर्स। Oh. बस वो फालतू सा पॉइंट है। Any additional remuneration is supposed to be paid to the directors. Any additional revenue or if any additional payments have to be made to the directors to be accurate, वो हमेशा अगर वो बहुत फालतू है। तो तेरे को 1 मार्क तो मिल गया ना उसका, अब 2 मार्क्स और तेरे को चाहिए। Obtain and cast schedule of directors remuneration so as to verify, so as to identify if the closing figures are accurate. Okay. Discuss with the manager who is deciding the salary of the director's remuneration. If the correct one, the director's remuneration हाँ कौन decide करता है? Audit committee. हाँ हाँ, if it is determined by the remuneration committee itself. Remuneration committee. Yes. Nice. And on what basis has the director's remuneration has been set? अभी वो तो This अपने को अंदर से पढ़ना पड़ेगा, व्हाट बेसिस वगैरह। right. Airsoft Co's board comprises of 8 directors. The overall remuneration consists of 2 elements: an annual salary paid monthly and significant annual discretionary bonus. तो अपन लिखेंगे obtain a breakdown of the director's remuneration as per each category, that is and copy paste, Yes. which is Right. paid in। हाँ हाँ, अभी वो तेरा आएगा, determine the basis for identifying the ये Determine the significant basis for identifying significant discretionary basis on bonus. which it is Exam determined. base application 20 April. 20 April. पोस्ट ईयर एंड भी देख सकते हैं हम कि भाई Post कभी year भी end वो payments, review if any सब दे post रहे year हैं, कुछ payments भी have been लोग made. एडजस्टमेंट करते हैं ना, ये लोग चीट करते हैं, बाद में Compare दिखा if देते हैं। any compare if any payments were made prior in the prior year to the current year, and any significant deviation should be discussed with the management. All remuneration to pay to the directors is included within the wages and salary. Local legislation, so obviously, I yeah. Review if disclosures have been made in accordance with the local legislation. ठीक है, मेरे को तो नहीं आ रहा है। जाऊँ आगे। हो गया ना, 3 मार्क के लिए कितना पॉइंट? 7 या 6 तो अपन ने बोल दिए।
आई थिंक एक्यूरेट थे सारे, ऑलमोस्ट एक्यूरेट थे। ऑप्टेन शेड्यूल ऑप्टेन ऑफ स्केड्यूल, ये ना ऑप्टेन स्केड्यूल तक मैं बोल दूंगा, इसके बाद का जो है ना ये मैं कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन स्केड्यूल का तो मैं आधा आधा। agree the sample of individual monthly अरे हाँ, agree the sample of individual monthly salary payments and the bonus payments to the payroll records, and अपन इससे बैंक स्टेटमेंट्स भी कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म द अमाउंट ऑफ ईच बोनस पेड बाय एग्रीइंग टू द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट्स। ये कैसे किया रेम्युनरेशन से यार, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो और पेरोल चेक कर लो। ये तो बुरा लगा। रेम्युनरेशन से, ये बहुत सही पॉइंट था, इजी पॉइंट था, इजी मार्क्स थे। Review the board minutes to identify whether any additional payments relating to the say have been agreed to the directors. Agree the amounts paid per director to board minutes to Genuine. ensure the sum is included are genuine. ये सब check हमारा हमने पॉइंट बोला था, बोर्ड में उसने बोला था we said कि कौन डिसाइड कर रहा है एंड ऑन व्हाट बेसिस इट इज बीइंग डिसाइड, बट ठीक है बोर्ड में इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि बट जेन्युइनली ना वो क्या। रेम्युनेशन का पॉइंट सही था, शायद वो पोस्ट ईयर एंड का मेरे को पता नहीं, लेकिन वो रेम्युनेशन का तो सही था कि हु इज डिटरमाइनिंग द रेम्युनेशन, बोल सकते हैं यार। एग्री द अमाउंट्स पेड पर डायरेक्टर, वो जो हो गया। obtain a written, हाँ obtain a written representation from the management confirming the completeness, ये भी हर चीज में आता है, completeness of directors remuneration including the bonus। review the disclosures were made in local legislation, वो भी आ गया था। अपन को 3 पॉइंट्स तो आ गए थे, एंड अपन ने बाकी के भी जो और बोले वो भी सारे मतलब रेलेवेंट ही थे, आई थिंक खाली रेलेवेंट ही लग रहे थे। खाली पेरोल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स याद रहने चाहिए। पैसा आते ही पेरोल रिकॉर्ड्स, तो इधर तो अपने कैश, को, हाँ कैश का कभी भी आते ही बैंक स्टेटमेंट से, या अगर रेम्युनरेशन का है तो बैंक स्टेटमेंट से, अगर पेरोल है तो बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट का अगर पेमेंट का या कैश का कुछ भी रिलेटेड आ गया तो बैंक स्टेटमेंट क्लिक होना चाहिए, मेन वो है। रेम्युनरेशन भी कर रहे हैं तो चेक करने का कि भाई बैंक स्टेटमेंट में कितना दिखा रहा है और अपन दे कितना रहे हैं, वो टैली कर रहा है कि एक नहीं। काम करते फिर हैं, मैं ना इसको ना नेक्स्ट इस पॉइंट में ना, ये है ना, मैं काम करता हूँ, मैं इधर बैंक स्टेटमेंट ना ऐसे करके लिख देता हूँ, देखता है कि ये कितने कितने चीजों में आता है, क्योंकि अपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपेंसेस ही होते हैं। अगर इनकम भी हो रहा है तो अपने लिए हो रहा है, तो मनी तो इन्वॉल्व है ही। देखते कितनी बार आता है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स शुड परफॉर्म टू कंफर्म डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, आई थिंक इसके लिए 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे, ये 5 मार्क के लिए आया था। बैंक बैलेंस था तो अपन ने अच्छा ही बोला था। मैं फिर भी अपने आप को 3 चार देता हूँ, तीन दे रहा अज्यूम करते हैं कि गलत जाएगा। है। ऑडिट सॉफ्टवेयर थोड़ा नहीं आया था, थोड़ा और फकअप तो किया था अपन ने, थोड़ा फकअप तो किया। डिस्क्राइब द ये दो, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स, कितना आता है, 9। 6 7 8 9। 9 आता है। भाई अभी तो 9 मिल गया 20 में से, ये ऑडिट 15, प्रोसीजर। 15 का आया था, वो 15 का ही आया था। अरे 5 मार्क का की ऑडिट मैटर्स है। हाँ हाँ, पता है अभी ये, आइडेंटिफाई व्हाट की ऑडिट मैटर इज एंड एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर डिटरमाइंस एंड कम्युनिकेट्स स्कैम। A member of your audit team has asked information about ISA 701 communicating key audit matters of in the independent auditor's report. As she has heard the standard is applicable to listed clients. अपन ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, कर जा। मतलब मतलब वो जो क्वेश्चन थे ना, हाँ ये पूरा थोड़ी पढ़ा है अपन ने, इसके ऊपर वाला। ये हाँ अच्छा, इसमें नहीं is one था। company which manufactures 10 minutes remaining. Okay. फॉलोइंग मैटर्स आर डिस्कस्ड। अच्छा ओके। देख, 2 अमाउंट्स दिए हैं, मेरे को इतना पता है। अगर अमाउंट्स आए हैं तो मतलब ये अपने साथ अमाउंट्स में तो गेम करना चाहते हैं, तो अपने को मटेरियलिटी तो डिटरमाइन करनी ही होगी। नीचे जितनी भी चीजें आए हैं उनकी, ट्रेड एक तो पेएबल्स वन में, को लिखना ही है। हाँ हाँ, ट्रेड पेएबल्स में तो अमाउंट कुछ है नहीं, नीचे आ बैंक जाते हैं। बैलेंस।
बैंक बैलेंस बचा, बैंक बैलेंस 0.6 डिवाइडेड बाय कितना है प्रॉफिट आफ्टर ये 66.8 तो इसका आता है 3.8 तो 3.9 मतलब 3.9 हो गया विच इज क्या है ये अपना 66.8 टोटल क्या है एसेट्स टोटल एसेट्स 1 तो to 2 दिस इज 1 टू या तो ये मटेरियल हो गया मटेरियल हो गया। एंड देन 2.6 डिवाइडेड बाय 16.3 10 के आसपास ये होगा शायद। 15 15 आता है। हाँ तो ज्यादा ही हो गया ना मटेरियलिटी है। हम्म, So identify और what a key audit matter is. अच्छा, okay, so the key audit matter कंसर्न गोइंग कंसर्न कि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द overdraft ओवरड्राफ्ट facility। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ये और मतलब अगर अपन नहीं पे कर पाए तो फिर मतलब अपन डूब जाएंगे तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे हमारा ये परफॉर्म किया गया है कि नहीं और यही उनको बताना कि ये बना दी के देखते हैं अब तू बोल तेरे को क्या लगता है यही है, देख मुझे लगता है जो भी है वो बैंक स्टेटमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट में हो रहा है, डेटर्स रेम्यूनरेशन में कुछ नहीं हो रहा है। अपन ये बोल सकते हैं कि if the company is facing severe going concern issues regarding the bank overdraft, regarding the bank overdraft being raw not renewed, arise then this may raise questions on the significant annual discretionary bonus being paid। शायद बहुत irrelevant है, बहुत irrelevant है, थोड़ा सा खराब लगा मेरे को। तो किधर से किधर पहुंच गया खराब लग रहा है ना थोड़ा। But okay, नहीं I नहीं identify what a key audit matter is पहले ना। So the key audit matter of ओवरड्राफ्ट this company is the overdraft facility, is the bank overdraft and savings accounts। बोल्ड में लिखूंगा। तो हाँ उसका 1 मार्क मिल जाएगा आइडेंटिफाई करने का फिर बाद में ठीक है, 4 मार्क का है 5 मार्क का ना 4 मार्क का एक्सप्लेनेशन उसमें से गोइंग कंसर्न वाला हमारा एक पॉइंट था अपन ने कि मटेरियलिटी वो किया है डिटरमाइन। हाँ और गोइंग कंसर्न तो ये दो हमने पॉइंट्स बोला है लेट्स सी बाकी दो और क्या हम लोगों ने बोला है एक मिनट। हाँ, एज दिस अभी मेरे को नहीं पता की ऑडिट मैटर्स में आता है नहीं, बट मैं फिर भी डाल दूंगा मार्क्स। कटेंगे तो नहीं क्योंकि तीन चीज बराबर है। 2 मार्क्स मिल कटेगा जाएंगे। कुछ भी नहीं हाँ चल 2 मार्क्स कहने चल का मिल मतलब जाएंगे। ये है हाँ हाँ हाँ, अभी पर इसमें देख मैं तो सही प्लस आंसर तभी करूंगा। हाँ मैं इसमें प्लस तभी करूंगा या जीरो माइनस या जीरो तभी दूंगा जब जब उधर कुछ अलग होगा। मुझे ठीक है एक ही चीज है प्लस करने के लिए। एज द एज एज द मिस स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट As the misstatement is material in nature, हाँ a qualified opinion will be given, ओ and लवली बट ये दिस सब इज the द qualified बेसिस ऑफ opinion will be given, and the basis of qualified opinion paragraph will be stated after the opinion paragraph, or will be mentioned after the opinion paragraph, stating that the uh, stating that the it is except for आता है stating that the हाँ stating that the financial statements of Airsoft Co are करेक्ट give एक्सेप्ट a फॉर give a true and fair view except for हाँ are qualified except for overdraft facility वगैरह वगैरह। भी देख लेते हैं ये दिस वाज अ वेरी लवली पॉइंट यार बहुत सही मेरे को क्योंकि मेरे क्लिक को क्यों पता नहीं है कि हुआ लास्ट में मतलब वो रिपोर्ट आता ही है, बट वो नहीं है शायद। वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में आता है क्या बेसिस ऑफ ओपिनियन में आता है शायद। की ऑडिट मैटर्स में पता नहीं आता है, नहीं आता। ठीक है पढ़ते हैं वरना मेरे जगह चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तू कहाँ से कहाँ पीछे से कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा हो नाइस बैकग्राउंड अच्छा ये खाने में क्या है यार वीडियो चालू है बहुत दूर है वो कैंडल यो नहीं वो गायब है अभी दिख रहा है क्या तेरे को खाने में क्या है
अच्छा सुनाई भाई से दे रहा है बात तेरे कर को? रही है, अच्छा भाई से बात कर रही है, हाँ नहीं नहीं ना, मेरे से बात कर रही है, मैं तो नहीं। नहीं, और भाई तुझे यो बोल रहा है मेरा। अच्छा हाँ ये या यो। हाँ। यस साहिल। हाँ, so अभी keyword matter. Keyword matters are matters which the auditor's professional judgment, which in the auditor's professional judgment were most significance in the audit of the financial statement of the current period. Keyword matters are selected from matters communicated to those shall govern. इन्होंने पहले पैराग्राफ में सिर्फ keyword matter क्या है वो बता दिया. Nice. The purpose of including keyword matter in the audit report is to help the user in understanding the entity and provide a basis of the users to discuss with the management and those are the governance about the matters relating to the entity and the financial statements. A key part of the definition is that these are the most significant matters. Identifying most significant matter involves using auditor's professional judgment. यार ये Yes, तो ऑब्वियस पॉइंट था यार, कि सिर्फ की ऑडिट मैटर। की ऑडिट अपन को करना क्या था, क्वेश्चन क्या था सबसे पहला कि की ऑडिट मैटर होता क्या, आइडेंटिफाई द की ऑडिट मैटर। इन नहीं. लोगों ने की ऑडिट मैटर को डिफाइन किया है। हाँ ना, नहीं, आइडेंटिफाई व्हाट अ की ऑडिट मैटर इज, अच्छा व्हाट हाँ, अ की ऑडिट मैटर व्हाट इज. अ की नॉट द मैटर, की ऑडिट मैटर का डेफिनेशन बोला इन लोगों ने, और हमने ओवरड्राफ्ट को एज आइडेंटिफाई किया एज अ मैटर। दे वर अब आस्किंग व्हाट इज की ऑडिट, ये गलत है। ये तो मतलब थ्योरी बाहर, अरे मैं थ्योरी नहीं पढ़ा है तो मैं तो लग गए. ISA 37 communicating keyword matters is independent audit report suggests that determining the keyword matters, the auditor should undertake the following into account. Areas of high assessed risk of material misstatement or significant risks. Significant auditor judgment relating to the areas in the financial statements which involved significant management judgment. Okay, wait. Significant auditor judgment relating to the areas of financial statement that also required significant management judgment. Significant areas where auditor judgment was required in the financial statements and where also management judgment was required. Significant. जो भी. Effect on the audit of significant effect on the audit of sufficient events or transactions that occurred during the सिग्निफिकेंट। period. Significant effect. मैं थोड़ा हाँ effect on the audit of वैसे significant event और transaction मतलब बहुत ज्यादा हुए थे तब की ऑडिट मैटर देना पड़ता है. जब हाई एसेस रिस्क होते हैं, जब उसको बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है, वहां पे जहाँ पे मैनेजमेंट ने भी चलाया था और लास्ट में यहाँ पे बहुत सारा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो. जीरो. हाँ जीरो जीरो. पांच जीरो। तो यहाँ पे 9 मिले अपने को आउट ऑफ 20 विच इज वेरी बैड. एक्सपेक्टिंग अ 10 एटलीस्ट। शिट यार। ये लास्ट में आएगा ना, ये लास्ट में की ही आएगा. ऑडिट मैटर, हाँ। लास्ट में आएगा, बाकी सब तो अपने फिर भी थोड़ा बहुत बराबर बोला. मैं आपको 10 में से 9 दे दे। कितना, 10 में से नहीं, सॉरी कितना 15 था, 15 15 में से. 15 में से 9। इश। ठीक है, एटलीस्ट वी लर्न हाँ, that what mistake we should not do। एग्जाम में हम जाके मैटर नहीं बताएंगे, हम इसे ही एक्सप्लेन करेंगे। मेरे को और क्योंकि की मटी ऑडिट मैटर का और आंसर पढ़ना पड़ेगा. नंबर से लेना देना कुछ नहीं है, कोई वो जो तूने नंबर्स बताए, कुछ मटेरियलिटी का कुछ नहीं, सिर्फ वो लाइन उन लोग ने बोला कि वो जो असेस करेंगे मटेरियलिटी, वो की इम्पोर्टेंट मैटर बन जाएगा, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने कोई भी फिगर्स कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग हाँ, दे टुक इट। this was one of the most irrelevant thing, the first paragraph, this had nothing to do with anything। पहले पैराग्राफ में तो